औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 59 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 58 में अल्लाह तबारक व तआला ने महाजिर और शहीद का रुतबा और दर्जा बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह के यहाँ उन्हें रिज़्क़ दिया जा रहा है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफ़त बयान फरमाते हुए फरमाया कि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला अल्लाह तबारक व तआला ही है। आयत नंबर 59 में दूसरा क्रेडिट, एक तो रिज़्क़ का ज़िक्र फरमाया शहीद, और पिछली आयत में शहीद और महाजिर के रिज़्क़ का ज़िक्र फरमाया। शहीद और महाजिर का क्रेडिट और दर्जा बयान हो रहा है कि उनको क्या क्या अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क्रेडिट दिया जाएगा, क्या दर्जा दिया जाएगा। पहला दर्जा जो पिछली आयत में बयान हुआ वो रिज़्क़ हसन ज़िक्र हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके अपने यहाँ उनके लिए अच्छे रिज़्क़ का एहतमाम कर रखा है और अल्लाह ही सबसे बेहतर रिज़्क़, कोई और अल्लाह से बेहतर रिज़्क़ देने वाला है ही नहीं, ये ज़िक्र हुआ। अब दूसरा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए क्या इनाम ज़िक्र फरमाया, क्या क्रेडिट ज़िक्र फरमाया, वो आयत नंबर 59 में फरमाया युदखिलन्नहुम मुदखलन यरज़ौनहु, उनको ऐसा ठिकाना दिया जाएगा, ऐसी जगह पे दाखिल किया जाएगा जिस जगह वो खुश होंगे, जिस जगह की वो चाह कर रहे होंगे, जिस जगह की इश्तिहा होगी उन्हें। अब डेफिनेटली एक आम इंसान से पूछा जाए दुनिया में कि तुझसे कैसा ठिकाना चाहिए, तो वो इतनी खूबियाँ अपने ठिकाने की बताएगा और इतने लवाजमात बताएगा, उसकी पाँच में हूँ या ना हूँ। जब उससे पसंद पूछी जाए कि तुझे कैसा ठिकाना चाहिए, एक घर, एक बेड, घर भी बड़ी चीज़ है। अगर इंसान को उसकी पसंद का पूछा जाए कि कैसा बेड चाहिए, तेरी फरमाइश पे बेड बनाते हैं, तुझसे पेमेंट नहीं ले रहे, तो वो ख्वाहिश करेगा कि दुनिया की जो कोई महंगी तरीन कोई चीज़ क्वालिटी में आ रही है, हीरे और जवाहरात इस उसमें जड़े हों और वो उसका बेड हो और इंतहाई खूबसूरत हो। फिर आसूदगी के लिहाज से वो कोई ऐसा मैट्रेस पसंद करेगा कि जो अपनी तरफ से बताएगा और अगर ढूंढा जाए तो दुनिया में वो अवेलेबल नहीं होगा, इस तरह की ख्वाहिश करेगा। तो वहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको ऐसी जगह दाखिल किया जाएगा जिस जगह वो जैसी जगह वो चाह रहे होंगे। फरमाया कि यरज़ौनहु, ऐसे ठिकाने दिए जाएंगे जिस ठिकाने से वो राज़ी हो जाएंगे। और फिर बात वही आ रही है कि इंसान के राज़ी होने के लिए कोई जगह अगर बनाई जाए तो 1 इंच जगह जिससे इंसान खुश हो वो नहीं बनाई जा सकती दुनिया में। लेकिन चूँकि अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत का एक अपना ही मकाम है और उसके अपने ही लवाजमात हैं और वो इंसान की सोच से, इंसान की समझ से, इंसान की चाहत से कहीं ज़्यादा होंगे, कहीं बड़े होंगे। और फिर जब उनको शहीदों को और जो अल्लाह की राह में हिजरत करने वाले हैं उनको उन ठिकानों को विज़िट करवाया जाएगा, मुख्तलिफ़ जगहों का, और मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट करवाने के बाद उनको ऑप्शन दिया जाएगा कि अपनी मर्ज़ी का ठिकाना पसंद करो, अपनी मर्ज़ी का बेड पसंद करो, अपनी मर्ज़ी का कमरा पसंद करो, अपनी मर्ज़ी के लवाजमात ज़िंदगी पसंद करो। तो उस वक्त का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इंसान की समझ में ही नहीं आएगा, इंसान समझ ही नहीं पाएगा कि इस किस्म के ठिकाने हम इसमें से किसको चूज़ करें। हर एक उसको हर जगह उसको इतनी आला और इतनी खूबसूरत लग रही होगी कि उससे आला और उससे खूबसूरत उसको लगेगा कि कोई है ही नहीं। वो जिसको देखेगा उसी को चाहेगा कि वो मेरा हो जाए, उससे अगली में जाएगा तो वो उससे और ज़्यादा कहीं गुना खूबसूरत लगेगी, उससे अगली में दिखाई जाएगी तो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और पुरआसाइश होगी और मन पसंद होगी। तो फिर इंसान समझेगा कि फ़ैसला करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, मुजाहिद और महाजिर के लिए। फरमाया कि यरज़ौनहु, कि वो उससे खुश होगा। और फिर उससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि ना सिर्फ वो उससे खुश होगा बल्कि अल्लाह तबारक व तआला भी उससे खुश होंगे उनसे। फरमाया कि रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी होंगे और अल्लाह उनसे राज़ी होगा। इससे बड़ा कोई और इनाम नहीं कि अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए और फिर ये कि हम पता भी चल जाए किसी को, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का परवाना भी मिल जाए उसको, और गारंटी भी मिल जाए कि अल्लाह तुमसे राज़ी है। उससे बड़ी और कोई चीज़
नहीं होगी और नहीं होनी भी नहीं चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उनको ऐसी जगहों पे ठिकाना है जहाँ मन पसंद होगा और जो जिससे वो राज़ी होगा। और फिर उससे बड़ा क्रेडिट ये कि अल्लाह उनसे राज़ी होगा। और उससे बड़ा क्रेडिट ये कि उनको बताया भी जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हैं। और ये भी कि अब तुम्हें कुछ और अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ये खटका नहीं लगा रहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे राज़ी होने के का पैगाम तो दे दिया है, लेकिन खुदा न खास्ता कल मुझसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे अल्लाह की रज़ा को खो बैठूं, अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, ये खटका भी नहीं लगा रहेगा। हमेशा के लिए राज़ी होगा। जो मैसेज आ जाएगा वो मैसेज हमेशा के लिए होगा। ये बहुत बड़ी क्रेडिट की बात है। फिर मैं अर्ज़ करूँगी, बारहा करती आई हूँ कि किसी नेमत के पाने से पहले उसका अंदाज़ा नहीं होता, जब वो छिन जाने का ख़तरा होता है, जब इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन जब कोई नेमत इंसान हासिल कर लेता है तो फिर उसके छिन जाने का खदशा ज़्यादा होता है, ख़तरा होता है। और अगर छिन जाने का ख़तरा सर पे लटक रहा हो, तलवार लटक रही हो, तो कोई बंदा उस नेमत को एंजॉय नहीं करता, उसे हमेशा खटका लगा रहता है कि कल मुझसे छिन जाएगी, परसों मुझसे छिन जाएगी, ये छिनने की चीज़ है। लेकिन वहाँ हमेशा के लिए हर एक चीज़ पायदार और हमेशा के लिए होगी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा भी हमेशा के लिए होगी और फिर उसमें इंसान को अमाल की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और ये भी खदशा नहीं होगा कि मेरे इस अमल से अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, वो चीज़ हमेशा की हो गई। और फिर फरमाया कि इन अल्लाह ला अलीमुन हलीम। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी यहाँ 2 सिफ़ात का जिक्र किया। अलीम, इल्म का जिक्र फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सबसे बड़ा इल्म रखने वाला है। दुनिया में इल्म के 100 दर्जे हैं और एक दर्जा पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने फैला दिया। और दुनिया के जितने आलम, साइंसदान और जय्यद उलमा इकराम और जो भी पैगंबर, जो भी वली, नबी, शहीद जितने भी थे, एक दर्जा इन तमाम में तकसीम हो गया और एक दर्जा बाकी 99 दर्जे अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म के अपने लिए रखे हुए हैं। दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल इल्म नहीं रखता। सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये फ़रिश्तों का इतराफ़ है। फ़रिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से इतराफ़ करते हुए अर्ज़ की कि अल्लाह सारा इल्म तेरे पास है, हमारे पास अगर है तो वही जो तूने हमें अता किया है, हमारा इल्म नाक़िस है, कुछ भी नहीं है। ये फ़रिश्तों का इतराफ़ है, फिर इंसान की क्या मजाल। सॉरी। फिर दूसरी सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई कि हलीम, हलीम बुर्दबार और हौसले वाला और इंसान की गलतियों और कोताहियों को नज़रअंदाज करने वाला और माफ़ करने वाला। पहली बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान के साथ इतना हलीम और शफीक है कि वो छोटी छोटी इंसान की जो मिस्टेक हैं, कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, गुनाह हैं, उनको नज़रअंदाज करते हैं, नोटिस में लाते ही नहीं है। और दूसरी बात यह हलीम का कि अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी गुनाह को, किसी ज़्यादती को, किसी भूल चूक को नोटिस में लाते भी हैं तो वक्तन फ़क्तन अल्लाह तबारक व तआला उसके अमाल के बदले में उन्हें माफ़ करते रहते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला जगह ढूंढते रहते हैं अपने बंदे के लिए कि किसी तरह कोई ऐसी जगह मिल जाए जहाँ इंसान की गलती मिटने का चांस हो, तो फिर छोटी की बजाय अल्लाह तबारक व तआला बड़ी गलती मिटा देते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला हलीम है और शफीक है और अपने बंदे के साथ शफकत करते हैं, वो उसको पसंद करते हैं, उसके गुनाह को मिटाते। रहीम है, सॉरी। और ये सिर्फ जो अल्लाह तबारक व तआला की है, ये इंसान मुसलमानों के साथ ख़ास है। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जरिया में मेरा साथ दें। ताउन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें, ये अल्लाह का हुक्म है। सो अगर समझते हैं तो ताउन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।